अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज का जो मौजू है वो बेसिकली है कि जैसे ही आप खाना खाते हैं या कोई पेशेंट खाना खाता है तो वो वॉशरूम के लिए फ़ौरन भागता है। तो उसमें होम्योपैथिकली हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं, इसकी बेसिकली वजह क्या हो सकती है, मेडिकल बात करेंगे उसके ऊपर, यानी इसकी रीज़न्स क्या, पॉसिबल रीज़न्स क्या हो सकती हैं और इसकी कम्प्लिकेशन ओबियसली अगर ये ट्रीट ना किया जाए तो इसकी कम्प्लिकेशंस क्या होंगी। तो ये प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। अच्छा, इसमें एक और चीज़, ये जो हम सुनते हैं ना जी कि मेरी गट फीलिंग कह रही है कि मेरी गट फीलिंग ये है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो गट होता क्या है उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में आप इसकी उर्दू में जो मैं बात कर रहा हूँ, आपको उर्दू में उसके कमेंट सेक्शन में अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको रिकॉर्ड के लिए वो भी मैं एक कमेंट कर देता हूँ। कमेंट की सूरत में होम्योपैथिक मेडिसिन उसमें आपको मिल जाएंगी। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये प्रोग्राम होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो अगर किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो अपने मौलवी से रब्ता करें। अच्छा जी, खाना खाने के फ़ौरन बाद वॉशरूम के लिए भागना या हाजत महसूस होना, इसकी मेडिकल क्या रीज़न हो सकती है? तो इसमें पॉसिबल रीज़न्स से एक पहली जो है वो ये है कि फूड की इंटॉलरेंस होती है। जिस तरह कुछ लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी है, कुछ लोगों को किसी दूध से एलर्जी हो जाती है, कई लोगों को फ़ैट से एलर्जी हो जाती है। तो वो बेसिकली उनका निज़ाम उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये एक पॉसिबल रीज़न्स हो सकती है। इसके अलावा जो सेकंड रीज़न हो सकती है वो वाटर इनटेक है, एक्सेसिव वाटर इनटेक है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि खाने से आधा घंटा पहले पानी लें या खाने के आधे घंटे बाद कम से कम पानी लें। और अगर आप इन बिटवीन ज़्यादा पानी ले लेते हैं, वाटर इनटेक आपका ज़्यादा है, तो उसमें होता क्या है कि जो एंजाइम होते हैं मैदे के या जो एसिड्स जो कि डाइजेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, ये निज़ाम के लिए ज़रूरी होते हैं, उसको वो पानी ऑब्ज़ॉर्ब कर जाता है। तो उसमें वो फिर अपना काम वो एंजाइम ठीक तरीके से या पूरे तरीके से सरअंजाम नहीं दे पाते। तो एक्सेसिव वाटर भी इसकी एक रीज़न हो सकती है। तीसरी रीज़न बात करूँगा, बाज़ का कंटेमिनेटेड फूड जो होते हैं, जिस तरह बैक्टीरिया या वायरस शामिल हो जाता है, तो वो भी मौजूद बनते हैं आपके पेट को ख़राब करने के, और उससे भी निज़ाम डिस्टर्ब हो सकता है। उसके बाद जो एक आम पाकिस्तान में चीज़ है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस से आप नहीं बच सकते। जिस तरह मैंने प्रोग्राम में कहा था कि गट फीलिंग, मेरी गट फीलिंग कह रही है ये हो जाएगा वो हो जाएगा। गट असल में आपकी जो अंतड़ियाँ हैं या बाउल हैं, इनको हम गट कहते हैं। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो होता क्या है कि जिस्म हाइपर एक्टिविटी में चला जाता है और इंसानी जो जहन है वो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम तो नहीं, हार्मोन्स रिलीज़ करना स्टार्ट हो जाता है, और जो गट्स में है वो सेंसिटिविटी उसकी बढ़ जाती है। तो उस वजह से निज़ाम का जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है, और IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का इशू भी बाज़ औक़ात हो जाता है। तो वो जो कहते हैं ना कि टेंशन से पेट कैसे ख़राब हो जाता है, तो उनके लिए भी ये जवाब है कि जो गट्स की या बाउल्स की जो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, उसकी वजह से पेट ख़राब हो सकता है। तो ये है वो पॉसिबल रीज़न्स जिनकी वजह से इंसान खाना खाता है और भागते हुए वॉशरूम की तरफ जाता है। अब आते हैं इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किस तरह हो सकती है। तो सबसे पहले मेडिसिन जो मेरे क्लिनिक में इन प्रैक्टिस है, और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं ये वीडियो हमें शूट करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। मुझे ऑनलाइन बहुत सारी क्यूरीज़ आ रही हैं। आपको पता है कि ऑनलाइन मैं पेशेंट चेक करता हूं और उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। इसके अलावा जो हमारी क्लिनिक पे पेशेंट की रेशोज़ है आजकल वो भी बढ़ रही है कि वो आके बताते हैं कि निज़ाम प्रॉपर काम नहीं करता, और जैसे खाना खाते हैं, खाने के फ़ौरन बाद या खाने के दौरान हाजत महसूस होती है। तो मैंने सोचा चले इस पर एक वीडियो बना देते हैं। तो जो पहली मेडिसिन आपकी स्क्रीन पर है मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। आर्सेनिक एल्बम 30 में यूज़ कीजिएगा, 30 में अच्छे रिजल्ट देती हैं। आर्सेनिक आपको वैसे भी पता है कि एक जहर है, कुचला है,
और जहर को काटता है, लेकिन प्रोटोटाइज फॉर्म में अगर आप देंगे तो पेशेंट का ये इलाज भी करता है। तो आर्सेनिक एल्बम में ज़ाहिर है बर्निंग होगी और बेचैनी इसकी एक बहुत बड़ी सिम्टम है। मैदे के मसले ओबियसली इसमें आएंगे, और लेकिन इसके साथ अगर वर्टाइगो यानी कि आपको चक्कर हैं या पेशेंट को चक्कर है तो एक बहुत अच्छी मेडिसिन बन सकती है। द सेकेंड मेडिसिन इज़ लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 30 में अच्छा काम करेगी। लाइकोपोडियम में पेट के वायरस, आपको पता है पेट फूल जाता है, तो एक्सटेंशन या डिस्टेंशन अगर हो पेट की, पेट में उफारा हो, तो लाइकोपोडियम 30 में अच्छा काम करेगी। इवन एक सिंगल डोज भी अच्छा काम करेगी, तो ये आप लोगों ने दे देनी है। उसके बाद जिन पेशेंट्स में खून की कमी होती है, आपको पता है खून की कमी के जो पेशेंट होते हैं इनकी जो रंगत है वो येलोश होती है, वैसे भी फिज़िकली ये कमज़ोर होते हैं, तो फेरम फास्ट 6x में अच्छा काम करती है, वो ट्राई करें। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपने देनी है। उसके बाद अगर पेट में दर्द एकदम उठता है, क्लचिंग टाइप दर्द हो, एकदम उठने वाले दर्द के लिए कालोसिंथ अच्छा काम करती है, और ये पेन इसमें पेट में ज़रूर होती है, कालोसिंथ की ये पहचान है। तो कालोसिंथ एक अच्छी मेडिसिन हो सकती है 30 में आप इसको दें, अल्लाह ताला शिफा देगा। दिस इज़ ऑल अबाउट दी डाइजेशन ट्रैक प्रॉब्लम्स। और अभी इजाज़त चाहूँगा। AJ हेल्थ TV के नाम से मेरा चैनल है, राइट टॉप कॉर्नर पे आप मेरा लोगो चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, और फ्यूचर वीडियोस के लिए हमसे ताकि राब्ते में रहें। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अकील जावेद इज़ साइनिंग ऑफ।